सभी को। आज बहुत ही शुभ दिन है हम सबके लिए। 26 मई 2024 शाम 8 बजे राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में आज पुनः श्री देवव्रता योगाचार्य जी उड़ीसा प्रदेश से मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही उन सभी का अभिनंदन करता हूँ जो आज के इस कार्यक्रम में लाइव जुड़े हुए हैं फेसबुक के माध्यम से। और साथ ही आज का जो वेबिनार सत्र है वह श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 पर व्याख्यान होना है। तो आज के इस कार्यक्रम को शुभारंभ करने से पूर्व हम ईश्वर वंदना कर लेते हैं। आइए सभी कमलगर्दन स्थिति करते हुए ध्यानात्मक आसन में गजानन रेडियो संदर्शन करेंगे। चेहरे पर नमस्कार से स्पर्श करेंगे। आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 पर व्याख्यान होना है। आज के पुनः मुख्य अतिथि वक्ता हमारे बीच आ चुके हैं श्री देवव्रता योगाचार्य जी उड़ीसा प्रदेश से, जो कि सेंटर फॉर साइंस फाउंडेशन के जो है डायरेक्टर हैं। और साथ ही अब मैं उन्हें आमंत्रित करूँगा कि आए और आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। धन्यवाद शुक्ला जी। ये जो श्रृंखला ऋषिकुल योगपीठ के तरफ से आगे बढ़ रही है, ये एक समाप्ति की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आज 17 अध्याय पे विचार करेंगे और जो नेक्स्ट है 18 वो लास्ट चैप्टर है। तो हम लोग लगभग अपना जो जर्नी रहा है उसको हम लोग अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये खत्म होने जा रहा है श्रृंखला। तो 16 अध्याय में हम लोग को ये समझ में आया कि श्री कृष्णा जी भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो गीता का ज्ञान जो दिया गया है वो गीता का ज्ञान उपनिषद और वेद के ऊपर आधारित है। तो वेद, उपनिषद और जितने सारे दूसरे सनातन धर्म के ग्रंथ हैं उसके हिसाब से एक मनुष्य को अपना जीवन तय करना है, या उसके हिसाब से उसके आधार पे, वो ज्ञान के आधार पे जो सनातन धर्म के जो टेक्स्ट हैं, जैसे उपनिषद हो गया और वेद हो गया, उपनिषद हो गया, ये सब जितना जो भी हम लोग का जो भी टेक्स्ट है उसका बेसिस में हम लोग का जीवन उसी के ऊपर आधारित होना चाहिए, जरूरी है। तो 17 अध्याय में शुरुआत में ही अर्जुन उनको पूछते हैं कि जो हम लोग का जो सनातन धर्म में जो टेक्स्ट है वो वेद और उपनिषद को छोड़ के और दूसरे सारे काफी सारे टेक्स्ट भी हैं। तो इतने सारे टेक्स्ट सबके पास अवेलेबल होना, सब उसके बारे में जानना और ये सबको व्याख्या करके लोगों को समझाना, इसके लिए भी जो गुरु का आवश्यकता है वो भी सबको सब समय में नहीं मिलता है। तो ये परिस्थिति में हम लोग को क्या करना चाहिए बोल के ये जो पहला जो 17वां जो अध्याय है उसमें शुरुआत अर्जुन इसी क्वेश्चन से करते हैं। 17 अध्याय जो है वो श्रद्धा त्रय विभाग योग का नाम से नामित है। तो श्रद्धा त्रय मतलब
तीन जो श्रद्धा मतलब फेथ, थ्री फोल्ड फेथ जो है, उसके ऊपर, उसका जो विभाग है उसके ऊपर ये 17वां अध्याय आधारित है। तो ये तीनों जो फेथ है वो क्या है? सत्व है, रजस है और तमस है। जिनके पास सत्व गुण ज्यादा रहता है वो, उनका जो विचारधारा है वो सात्विक रहता है, मतलब ईश्वरीय रहता है या डिवाइन रहता है। जो लोग राजसिक विचारधारा के लोग हैं वो, उनके, वो बहुत कर्म तत्पर रहते हैं। वो राजसिक, जैसे जो एक राजा का जो प्रकृति जैसे रहता है, बहुत ज्यादा खाना खाना, बहुत मतलब जो एक आडंबर पूर्ण या जो एक बहुत लग्जूरियस लाइफ लीड करना, कर्म तत्पर होना, ये सब जो है ये राजसिक गुण वाला गुण के लोगों के पास ये क्वालिटी रहता है। और तमस जो है, तमस इनर्शिया है, मतलब उसमें तो बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, जो मतलब नशा में डूबा हुआ है, वो सब जो है वो तमस का गुण है। तो तमस जो होता है वो अंधेरा की ओर हम लोग को ले जाता है। तो ऐसा करके ये तीनों जो विभाग है ये काफी सारा जगह में, अपना गीता में काफी सारा अध्याय में इसके बारे में वर्णन है। जो आप देखने जाएंगे कि सबके पास ये तीन जो गुण है, ये तीन गुण सबके पास थोड़ा बहुत करके है। जैसे भगवान राम को भी नींद आता था, वो भी सोते थे, तो थोड़ा तामसिक उनके अंदर भी था, पर उनके अंदर ज्यादा सत्व गुण ज्यादा था। जैसे 99.99% सत्व गुण रहा तो 0.01% तमस भी था। तो ऐसा करके जैसे जिस आदमी के अंदर सत्वगुण का सत्वगुण ज्यादा रहता है, उनके अंदर उनके जीवन में सत्वगुण का प्रभाव ज्यादा रहता है। वैसे ही तमस जिनके अंदर ज्यादा रहता है उनको तामसिक प्रवृत्ति के लोग बोला जाता है। ऐसा करके हर जीवित, मतलब जो भी जीवित है, मनुष्य हो, पशु हो, सबके अंदर ये तीनों गुण थोड़ा बहुत करके रहता है। अब जो मनुष्य का जो स्वभाव है वो, या मनुष्य का जो कर्म है वो ये तीनों के ऊपर आधारित है। जैसे कोई सत्व गुण वाला आदमी है तो वो, जिसके जीवन में वो सात्विक है, जिसके अंदर में सात्विक है, उसका काम भी उस हिसाब से सात्विक ही रहेगा। जो तमसिक जो लोग हैं, वो लोग उनका जो कर्म रहेगा वो कर्म वैसे ही वो तामसिक कर्म वो लोग करेंगे। वैसे जो लोग राजसिक हैं उनका जो कर्म रहेगा वो राजसिक कर्म उनका रहेगा। जो सात्विक है वो, सात्विक लोग ज्यादातर विष्णु, राम, ये सब या भगवान को पूजा करते हैं। और जो राजसिक हैं
उन वो अ, अ, बोला जाता है कि वो यक्ष और कुबेर, नहीं, यक्ष और राक्षस को वो लोग पूजा करते हैं। यक्ष कौन है? यक्ष कुबेर के मतलब कुबेर के जितने भी भाई लोग हैं उनको यक्ष बोला जाता है। कुबेर जो है वो भगवान मतलब वेल्थ, गॉड ऑफ वेल्थ हैं। तो उनके उनके जितने भी भाई हैं वो लोग कुबेर का जितना भी संपत्ति है उसका वो लोग देखभाल करते हैं। तो जो राजसिक लोग हैं वो लोग वो यक्ष और राक्षस लोगों को पूजा करते हैं। और जो तमसिक हैं, तमसिक लोग आपको आप देखिएगा काफी काफी सारे कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो कि शमशान में रह रहे हैं, वहाँ पे शमशान में पूजा कर रहे हैं, मतलब उस वो सब जो पूजा रहता है उसको बोला जाता है कि वो तमसिक है वो पूजा। वो सब भूत को बुलाना, स्पिरिट कॉल करना, ये सब जो है भूत को पूजा करना, ये सब तमसिक लोगों का प्रवृत्ति है। जो लोग बहुत कठिन और मतलब साधना करते हैं, उनके पास क्या होता है कि उनके उनके अंदर एक ईगो आ जाता है, एक कि हम ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, ऐसा करके उनके पास ईगो आ जाता है और वो अटैचमेंट उनके अंदर पैदा हो जाता है। जो राग राग और काम वासना, राग, ये सब उनके अंदर जो है ये प्रवृत्ति उनमें दिखाई देने लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किसी चीज़ का अच्छा नहीं है। वो एक संतुलित जीवन जो है, वो संतुलित जीवन वैसा एक मनुष्य को एक संतुलित जीवन लीड करना चाहिए, जिसमें हम लोग अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं, वैसा जो है वो सही नहीं है। अब हम लोग का मानना ये है सनातन धर्म में, या जो वेदांत, वेद के हिसाब मतलब वेद और उपनिषद के हिसाब से, कि ये जो शरीर है ये ईश्वर का रहने का जगह है। तो इसको हम लोग, हाँ, इसको सही मतलब आसन प्राणायाम आदि करके इसको सही ठीक रखना है। जैसे ये हम लोग जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, मेडिटेशन है या दूसरा जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, उसको हम लोग कर सकें। अपना शरीर को ठीक रखना, अपना जो जो रथ है या जो जहाँ पे अपना ईश्वरत्व है उसको सही रखना, उसको ठीक रखना, उसको उसका लॉन्जिविटी के लिए आसन करना या प्राणायाम करना, ये सब सही, ये सब उचित है। परंतु उसके नाम पे इसको टॉर्चर करना शरीर को, वो सही नहीं है। क्योंकि भगवान बोलते हैं कि मैं भी वो शरीर के अंदर हूँ, है, तो मैं भी उस शरीर के अंदर हूँ। तो एक मनुष्य को अपना शरीर का टॉर्चर जो है वो नहीं करना चाहिए, वो तमसिक प्रवृत्ति हो जाता है। फिर जो हम लोग
भोजन करते हैं, वो भोजन जो आहार हम लोग लेते हैं, वो भी ये 3 गुण उसमें भी है। सात्विक है, राजसिक प्रवृत्ति का खाना है, और तमसिक खाना भी है। तो हम लोग जैसा खाना हम लोग लेंगे, वैसे ही हम लोग, वैसे ही अपने अंदर हम लोग वैसे ही अपना हम मतलब ये जो जीवन है, वो अपना खाना जैसा खाना रहेगा वैसे ही अपना मन भी वैसा ही रहेगा, वैसा अपना कर्म भी वैसा ही रहेगा। तो यदि हम लोग सात्विक खाना लेते हैं, अपना विचारधारा भी सात्विक रहेगा, और जो अपना कर्म भी सात्विक रहेगा। जैसे हम लोग को मतलब बहुत कोई प्याज लहसुन ये सब खाना नहीं लेते हैं। इसलिए नहीं लेते हैं कि जो जो लोग साधना करते हैं, जो मेडिटेशन में बहुत समय, ध्यान बहुत समय करते हैं, उनका ये अनियन और गार्लिक में, प्याज लहसुन में एक ऐसा प्रवृत्ति है जो कि वो मन में थोड़ा अस्थिरता ले आएगा। तो आप यदि लंबे समय के लिए या मेडिटेशन कर रहे हैं, तो प्याज लहसुन वाला खाना खा के फिर आप मेडिटेशन करने से वो मेडिटेशन आपका उतना डीप नहीं हो पाता है। आप सात्विक खाना लेके जब मेडिटेशन में बैठते हैं, आप देखिएगा, आप खुद एक्सपीरियंस करिएगा कि आपका जो मेडिटेशन है वो उतना डीप होता है। अपना आपको शरीर जो है, शरीर में भारीपन नहीं फील होता है, शरीर आपको हल्का लगेगा, मन हल्का लगेगा, और आपका ध्यान लगने लगेगा। ये सब जो है, ये सब सात्विक खाना का प्रभाव है। यदि हम लोग वैसे ही राजसिक खाना लेंगे, तो वैसे हम लोग का जो मन है उसमें राजसिक चिंताधारा या वैसे ही राजसिक थॉट्स आने लगेंगे, और अपना जो कर्म रहेगा वो भी वैसे ही राजसिक होगा। तमसिक खाना लेंगे तो और वो अपने लिए, अपने मन के लिए और शरीर के लिए वो और खराब करेगा। इसीलिए ये खाना का जो प्रभाव है, ये आप खुद को आपको भी समझ में आएगा कि खाना का प्रभाव में क्या क्या हो रहा है। तो इसको थोड़ा माइन्यूटली, इसको डीपली यदि आप देखने जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कौन सा खाना का क्या प्रभाव हो रहा है। तो इसीलिए ये बोला जाता है कि जो जो पदार्थ से हम लोग खाना बनाते हैं, जो वेजिटेबल्स हो गया, जो भी चावल हो गया या आटा हो गया, ये सब जो है, ये सब मतलब जो ऐसा नहीं कि जो वो आटा को, वो पुराना आटा, गूंथा हुआ आटा है जिससे आप रोटी बना रहे हैं, 5 दिन का गूंथा हुआ आटा है उससे आप रोटी बना रहे हैं। वैसा वैसा आप खाना खाने से एक आपको एक दूसरा फीलिंग आएगा। और आप यदि जो फ्रेश आटा लेके आप उसको गूंथ के रोटी बनाते हैं, तो उसमें आपको एक दूसरा फीलिंग आएगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि फ्रिज में रख देते हैं, आटा गूंथ के उसको फ्रिज में रख देते हैं, 5 दिन उसमें रोटी बना रहे हैं। तो उसमें अब इसको थोड़ा माइन्यूटली, ये थोड़ा डीपली आप देखने जाएंगे, आपको भी समझ में आएगा कि उसमें क्या क्या अंतर हो रहा है, किस फूड में किस टाइप का थॉट, किस टाइप का फीलिंग आपके अंदर आ रहा है, वो आपको समझ में आ जाएगा। एक आदमी का खाना से वो आदमी का टेम्परामेंट कैसा है, सोच कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो आपको समझ में आ जाता है, काफी हद तक आ जाता है। तो ये जो सात्विक, राजसिक और तामसिक है, खाना से भी आपको, खाना का भी एक मेजर रोल है उसमें कि आपका जीवन कैसा, आप जीवन चाहते हैं। यदि सात्विक जीवन चाहते हैं तो सात्विक खाना आपको लेना पड़ेगा। तामसिक खाना और राजसिक खाना से आपको सात्विकता आपके मन में आएगा नहीं। और
देखिएगा कि आप कोई फ्रेश वाला फल खा रहे हैं, आप कुछ भी कोई फ्रेश आप फल खा लेने से आप मार्क करिएगा आपके अंदर एक ऊर्जा जो माने ऊर्जा का जो लेवल है उसमें आपको फर्क समझ में आ जाएगा। एक केला, आप फ्रेश केला आप लेते हैं तो उससे आपका आपका जो एनर्जी लेवल है, जो प्राण शक्ति है, उसमें आपको फर्क समझ आ जाएगा। तो इसीलिए जो फ्रेश हो, जो प्योर हो और जिसमें जिसमें कोई स्ट्रेंथ हो खाना में, ऐसा नहीं कि आप खाना खा रहे हो ये पिज्जा, बर्गर, चाउमीन ये सब खा रहे हो पर उसके अंदर कुछ है नहीं, वो खाली उसमें मैदा है, उसमें कोई फूड वैल्यू नहीं है। वैसा खाना लेने से आपके मन में सात्विकता, आपके जीवन में सात्विकता आएगा नहीं, क्योंकि एक तो उसके अंदर कुछ है नहीं, मतलब जो क्या बोलेंगे उसको, फूड वैल्यू जो है उसमें कोई फूड वैल्यू नहीं है। तो इसलिए आप जो भी खाएं, चावल खाएं, रोटी खाएं, दाल खाएं, सब्जी खाएं, सलाद लिए, फल लिए, तो ये सब में क्या है, ये सब आप जितना फ्रेश चीज आप बना के खाइएगा और फ्रिज में रखा हुआ चीज नहीं खाइएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके ऊर्जा का जो लेवल है उसमें आपको फर्क समझ में आ जाएगा। और वैसे ही ये सब खाना, जो फ्रेश खाना और जिसमें बल आए, जिससे स्वास्थ्य ठीक रहे, और वैसा खाना जो है, वैसा खाना सात्विक लोगों को पसंद भी है। और जब खाना में बहुत ज़्यादा तीता है या बहुत ज़्यादा खट्टा है, बहुत ज़्यादा नमक डाला हुआ है खाना में, बहुत ज़्यादा झाल है जो खाना, और ये सब जो है ये सब राजसिक है, राजसिक खाना है। आप देखिएगा जितना भी मतलब जो भी कोई तो स्पेशल डिश जो हम लोग आजकल बना के होटल वगैरह में मिलता है या लोग घर में बनाते हैं, वो सब उसमें बहुत मसाला दिया हुआ रहता है। वही जो जिसमें जितना ज़्यादा मसाला डाला हुआ है वो उतना लोगों को टेस्टी लगता है। बाकी उसमें वो क्या होता है कि उसमें वो आपका जो मन है वो चंचल स्वभाव आपको कर देगा। तो ये जितना भी है, बहुत ज़्यादा तीता हो गया, बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया, बहुत ज़्यादा नमक डाला हुआ है किसी ने, ऐसा बहुत सारा आइटम है जिसमें आप बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालिएगा तो वो टेस्ट नहीं बनता है। जितना भी नमकीन वगैरह जो है, इसमें उसमें क्या होता है, उसमें नमक ही तो है और क्या। तो ये सब जो है ये सब राजसिक खाना है। उससे आपको वो राजसिक खाना आप लीजिएगा तो आपको राजसिक प्रवृत्ति का जो वैसे ही आपके मन में वो राजसिक थॉट्स वगैरह वैसे ही आएगा। और आप खाना जो है उसको बहुत दिन सब्जी बनाया हुआ है, उसको 2-3 दिन फ्रिज में रख के खा रहे हैं, उसको गर्म करके थोड़ा करके खा रहे हैं। कुछ खाना मतलब जो है ये हो गया है, मतलब वो खराब हो गया है, उसको आप ले रहे हैं। तो ये सब जो है ये सब तामसिक है, मतलब वो उससे आपको कोई आपका जो एनर्जी लेवल में कोई फर्क आएगा नहीं। आप उसको खाली पेट भरने के लिए खा रहे हैं, बाकी उसमें आपको एनर्जी लेवल में कुछ भी नहीं मिलेगा। आपका जो मन का जो स्थिति है वो भी धीरे धीरे आपको डिप्रेस लगने लगेगा, काम करने को मन नहीं रहेगा, या कोई सात्विक
चिंताधारा आपके मन में आएगा नहीं, क्योंकि आपका जो खाना है वैसे ही है, वो आपको डल कर दिया, डिप्रेस कर दिया, आपको बैठा दिया। वैसा खाना आप मत लें। अब आप जैसा जीवन चाहते हैं, वो जीवन के हिसाब से आप खाना लें, ताकि आपको वैसा ही जीवन जीने में आसानी हो जाएगी। आसान हो जाता है बस। फिर भगवान 11वां जो श्लोक है उसमें बोलते हैं कि अ, आपका जो यज्ञ है वो कैसा होना चाहिए। या किस 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 टाइप का यज्ञ को सात्विक यज्ञ बोला गया है। एक सात्विक यज्ञ ये है जिसमें कोई हम लोग जो भगवान के पास मंदिर में कोई प्रेम भाव से बहुत कम लोग जा रहे हैं। आप देखिएगा कि भगवान से या ईश्वर से प्यार है, या हम उनको अपना जो ग्रेटफुलनेस है, या वो ग्रेटफुलनेस जताने के लिए उनको हम लोग भगवान के पास कम जाते हैं। भगवान के पास लोग ज़्यादा जाते हैं मांगने के लिए, कि भगवान मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए मेरे जीवन में। ये सब मांगने के लिए हम लोग ज़्यादा जाते हैं। मुझे ये मिल जाए, मैं फूल चढ़ा दूंगा, साड़ी चढ़ा दूंगा, 108 नारियल चढ़ा दूंगा, ये सब सौदा करने जाते हैं। तो ये जो अपना जो सेक्रीफाइस हो रहा है, जो भी हम लोग दे रहे हैं, वो सात्विक नहीं हो रहा है। सात्विक यज्ञ उसको ही बोला जाता है जब हम लोग बिना कोई कारण के, बिना कोई चाह के यदि भगवान के पास जाते हैं, उनके पास बैठते हैं, तो उसका प्रभाव एक अलग होता है। देखिए, बात थोड़ा गहराई से हम लोग यदि इसको विचार करेंगे, बात ऐसा है कि हम लोग के मन में जितना भी कामना जागृत होता है, वो कामना ही दुख का कारण होता है। तो और ये जो कामनाएं जितना भी है, एक कामना यदि अपना परिपूर्ण हो जाता है, फिर एक दूसरा कामना सामने आ जाता है, तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है। तो इसका कोई अंत नहीं है। यदि हम लोग एक कामनाओं के पीछे हम लोग यदि भागते रहेंगे, तो उससे जीवन में शांति कभी आप अनुभव नहीं कर पाइएगा। जब तक आप ये जो चक्रव्यूह है, इससे जब तक नहीं निकलते हैं, तब तक आप परम शांति का अनुभूति आपको नहीं हो पाएगा। हम लोग परम शांति का अनुभूति तभी कर सकते हैं जब हम लोग ये जो कामना का जो चक्रव्यूह है, इससे जब बाहर निकलें। जब तक नहीं निकलते हैं, तब तक नहीं हम लोग परम शांति अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब हम लोग के पास कामना नहीं है, हम लोग जब खाली है, कहीं ये अचीव नहीं करना है, वो अचीव नहीं करना है, कोई टारगेट अपने पास नहीं है, तब अपना जीवन सरल और सुखमय हो जाता है। जितना कामना बढ़ेगा, उतना अपना भागदौड़ बढ़ेगा, उतना हम लोग विचलित हो जाएंगे, और वो कामना का पूर्ति हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे, और हम लोग पोस्टपोन करते जाएंगे कि
अपना जो सुख है वो परम सुख हम लोग अनुभूति नहीं कर पाएंगे, उसको हम लोग पोस्टपोन करते जा रहे हैं। एक कामना पूरी होगा तब जाके हमको वो शांति हम अच्छा लगेगा या हम खुश होंगे। फिर वो भी पूरा हो गया तो दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसा करके जो है हम लोग अपना जो खुशी है, ये शांति है, उसको हम लोग शिफ्ट करते जाएंगे। तो ये सही तरीका या सही रास्ता नहीं है। सही हम लोग परम सुख हम लोग को मतलब हमको अनुभूति करना है। तो ये कामना पूर्ति का जो रास्ता है उससे हमको हटना है। तो भगवान के पास भी हम लोग जो भी चढ़ाते हैं, जो भी यज्ञ करते हैं, ये निष्काम होना चाहिए या कोई डिजायर को लेके नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, हम लोग पकड़ लीजिए एक लड़का बच्चा पढ़ाई कर रहा है, तो वो सोच रहा है कि हाँ हमको इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है, वैसा करके वो काम कर रहा है। बाकी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा जेई में थोड़ा खराब मार्क आ गया या रैंकिंग थोड़ा खराब हो गया, तो काफी सारा जगह में देखा जा रहा है कि सोसाइटी में बच्चा कोटा राजस्थान पढ़ाई करने जा रहा है, वहाँ पे काफी सारा आप देख रहे होंगे पेपर में, न्यूज़पेपर में आ रहा है, काफी बच्चे सुसाइड कर रहे हैं क्योंकि वैसा उनके ऊपर दबाव है। अपना पेरेंट्स लोग बच्चा के ऊपर वैसा दबाव बना के रखे हैं, सोसाइटी वैसा दबाव बना के रखा है कि तुमको 99.99% मार्क रखना है। सब यदि 99.99 रखेंगे तो फिर नीचे कैसे, वो पॉसिबल है क्या? वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये सब उसी समय में अच्छा परफॉर्म करेंगे एग्जाम के समय में, वैसा भी नहीं है। तो ये इतना जो दबाव है बच्चों के ऊपर, ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग जीवन को ठीक से तरीका से समझे नहीं है, या अपना जो कैसे कर्म करना है उसको ठीक तरह से समझे नहीं है। जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग व्यापार कर रहे हैं या जो भी सर्विस में हैं, वो लोग भी वैसे मतलब काम में इतने उलझ जाते हैं कि वो शांति उनके जीवन में और रहता नहीं है। तो ये जो काम हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं, उनको कर्म योग के बारे में ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि कैसे काम करना है, ऐसा काम करने का प्रोसेस क्या है, क्या सोच अपने दिमाग में रहना चाहिए। जैसे अपने जीवन में कोई हम लोग इतना अशांत नहीं हो या जीवन में अशांति नहीं हो और परम शांति परम सुख को हम लोग अनुभूति कर पाए। जीवन यदि ऐसे ही अशांत होके, ऐसे ही स्ट्रेसफुल होके, टारगेट ओरिएंटेड होके यदि निकल जाएगा तो फिर ये जीवन को हम लोग उसको एंजॉय करके, या वो सुख जो सुख के हकदार हैं, हम लोग सभी हकदार हैं, वो सुख हम लोग अनुभव कैसे करेंगे? एक बच्चा जब पैदा होता है वो एक हद तक, मतलब जब तक स्कूल नहीं जाता है तब तक, या नर्सरी में है, जब तक अपना बच्चा का पेरेंट्स उसके ऊपर प्रेशर नहीं डालते हैं, पढ़ाई का प्रेशर नहीं डालते हैं, तब तक वो बच्चा खुश है। फिर उसके बाद अचानक ये जो सोसाइटी, फैमिली का जो प्रेशर है और हम लोग का जो सोच है, वो सोच आदमी को गलत राह पर ले जाता है। तो इसीलिए जो कैसे हम लोग जीवन अपना जीवन कैसे आगे लेके जाएं, कैसे एक अच्छा जीवन जिए, उसका जो कला है, वो कला आपको बहुत सुंदर और श्रृंखलित तरीका में भगवत गीता में दिया हुआ है।
तो कोई भी डिजायर लेके हम लोग जो जो भगवान को ऑफरिंग देते हैं या जो भी यज्ञ करते हैं, तो वो सात्विक नहीं रहता है, वो पूजा सात्विक नहीं रहता है, वो फिर राजसिक पूजा हो जाता है। और आपको तमसिक पूजा के बारे में भी, या तमसिक जो ऑफरिंग है उसके बारे में भी मैं बताया। तब काफी सारा जगह में आपको देखने मिलेगा, ज्यादातर शक्ति पीठ जो है, या जो तांत्रिक पूजा जो है, वहाँ पे बलि का प्रथा है। एक कहीं कहीं पे तो बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल तक चला जाता है वो, मतलब एक आदमी को ही, ऐसा बहुत सारे खबर पेपर में आते हैं अभी भी कि बलि दे दिया गया है एक आदमी को, ऐसा करके भी खबर आता है। काफी सारी जगह में पशु बलि देने का जो प्रथा है, तांत्रिक लोग जो भी करते हैं, वो जो है वो सब तमसिक पूजा पद्धति है। उससे परम शांति, खुशी का अनुभूति कभी नहीं हो सकता है। उससे हम लोग तामसिक पूजा से हम लोग राजसिक सात्विक फल मिले, वैसा संभव नहीं होता है। जैसे हम लोग पूजा करेंगे, जैसे अपना सोच रखेंगे, जैसे खान पान अपना रहेगा, वैसे ही हम लोग को रिजल्ट मिलेगा। जो भी हम लोग ध्यान हम लोग ध्यान करते हैं, खाना प्योर खाना लेते हैं, सात्विक खाना लेते हैं, ध्यान करते हैं, आसन प्राणायाम का अभ्यास करते हैं और नाम जप करते हैं, ये सब जो करते हैं, ये सब करने से हम लोग को ये सात्विकता का अनुभूति, सात्विक चिंताधारा अपने अंदर आएगा और एक सात्विक जीवन हम लोग जी पाएंगे। एक शांति भरा जीवन, एक खुशी भरा जीवन हम लोग जी पाएंगे। अभी अपने मन को हम लोग एकाग्र कैसे करें? मन को एकाग्र करके जो सात्विक भगवान के पास कैसे लगाएं, भगवान के ऊपर मन को कैसे एकाग्र करें? इसमें यदि हम लोग के अंदर में, जैसे मैं पहले बताया कि मन में यदि कामना है, बहुत सारे कामनाएं हैं, तो इसके अंदर जितना कामना है उसको मन को एकाग्र करना उसके लिए उतना ही कठिन हो जाता है। वो मन को एकाग्र नहीं कर पाएगा, मन उसका चंचल हो जाएगा। तो हम लोग मन को एकाग्र करने के लिए पहले हमको जो भी अपना कामनाएं हैं, डिजायर्स हैं, उसके ऊपर
कंट्रोल पाना, सेंसेस के ऊपर कंट्रोल पाना बहुत जरूरी है। जब तक हम लोग कामना के ऊपर हम लोग का कंट्रोल नहीं है, सेंसेस के ऊपर यदि हम लोग का कंट्रोल नहीं है, तो मन को संतुलित करके, मन को एकाग्र करके कहीं पे लगाना। आप कोई भी सात्विक आप काम कर रहे हैं, कोई कर्म योग कर रहे हैं, निष्काम कर्म कर रहे हैं, तो जब तक आप कामना और अपने जो सेंसेस को जब तक आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तब तक ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए और जब तक मन, ऐसा भी है कि मन को जब तक आप कंट्रोल नहीं करते हैं, तब तक आपके जीवन में कामना भी वो भी कंट्रोल नहीं होता है। तो ये एक पैराडॉक्स है कि बोलते हैं ना कि मुर्गी पहले ही या अंडा पहले है, उस टाइप का पैराडॉक्स है। इसमें ये जो मार्ग है, इसमें आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने से धीरे धीरे करके मन भी एकाग्र होने लगेगा और कामना भी कम होते जाएंगे और मन भी संतुलित और एकाग्र होने लगेगा। अपना जो 15 नंबर श्लोक है, उसमें बोला गया है कि हम लोग जो वाणी बोलते हैं, जो बात हम लोग बात हम लोग करते हैं, वो भड़काने वाला बात या एक्साइट करने वाला बात नहीं होना चाहिए। वो एक्साइटमेंट, जो बात एक्साइटमेंट लाता है, दूसरे लोगों के अंदर एक्साइटमेंट पैदा करता है, वो जो बात है वो मतलब वो तप नहीं है। जो तो वो बात कैसा रहना चाहिए, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, वो एक्साइटमेंट उसमें नहीं होना चाहिए। मतलब लोगों को भड़काने वाला बात ये नहीं होना चाहिए, और वो सत्य होना चाहिए, मीठा होना चाहिए, और वो किसी को बेनिफिट पहुंचाए वैसा होना चाहिए। फालतू का ऐसे कुछ ना कुछ बात करे जा रहे हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैसा नहीं होना चाहिए। और मन का जो है, मनस का जो तप है वो कैसा होना चाहिए, उसमें जो अपना मन है वो शांत होना चाहिए, और उसमें कंट्रोल होना चाहिए कि थॉट्स कहाँ पे जा रहा है, थॉट्स के ऊपर हम लोग का कंट्रोल होना चाहिए। वो प्योर होना चाहिए, जो मन जो है वो प्योर होना चाहिए। जो हम लोग काम कर रहे हैं और जो बोल रहे हैं उसमें, या जो सोच रहे हैं वो एक होना चाहिए, वैसा मन हो, तो ये मन का तप होता है। बात का तप हुआ जिसमें हम लोग सत्य बोल रहे हैं,
कोई भड़काने वाला बात नहीं बोल रहे हैं, जो लोगों के काम में है वैसा बात बोल रहे हैं, कोई आलतू फालतू का बात नहीं बोल रहे हैं। ये बात का तप है। मन का तप वैसा कैसा है, हम लोग कोई खराब चिंता नहीं कर रहे हैं, गलत चिंता नहीं कर रहे हैं, किसी को खराब हो वैसा नहीं सोच रहे हैं। और जो भी सोच हम लोग के मन में है, वो सोच और कर्म, ये दोनों में मतलब एकता होना चाहिए। सोच रहे हैं कुछ, काम कुछ कर रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। अच्छा सोच रखना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। प्योर सोच रखना चाहिए और प्योर काम करना चाहिए। कोई खराब इंटेंशन रख के काम करना, वो खुद खुद ही हम लोग दूसरा किसी का कोई खराब इंटेंशन रख के हम लोग जब लोग जो कुछ भी करते हैं, ये सब अपना खुद का ही जो शांति है उससे उतना हम लोग दूर चले जाते हैं। तो जो लोग ये सात्विक तप करते हैं और वो प्यार से करते हैं, मतलब भक्ति भाव से करते हैं, बिना कोई एक्सपेक्टेशन के, बिना कोई रिटर्न उनको मिले वैसा चाह नहीं रख के ये जो करते हैं, वही तप को सात्विक तप बोला जाता है। हम लोग का बात कैसे सात्विक हो, अपना सोच कैसे सात्विक हो, वो चीज के बारे में हम लोग बात की। और जो भी तप हम लोग करते हैं, कोई भी तप हम लोग करते हैं, इसमें हम लोग बहुत समय में ऐसा होता है कि हम लोग जो भी कुछ भलाई कर रहे हैं, कुछ भी दान धर्म वगैरह दे रहे हैं, उसमें एक अंतर में हम लोग का चाह रहता है कि मेरा वाह हो और लोग मुझे अच्छा बोलें, या मुझे कोई प्राइज मिले, कोई ऑनर मिले, ऐसा कुछ चाह अपने अंदर रहता है। तो जब वैसा चाह रहता है, वो चाह रह के हम लोग यदि कुछ कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं, तो फिर मतलब वो सात्विक नहीं रहता है, वो राजसिक हो जाता है। तो वैसा तप हम लोग को नहीं करना चाहिए। और वैसा तप जिसमें हम लोग खुद को टॉर्चर कर रहे हैं या और किसी को टॉर्चर कर रहे हैं, वैसा तप भी नहीं करना चाहिए। वो तामसिक तप है। जैसे किसी को कोई बलि चढ़ाना या ऐसा किसी को कष्ट देना, ये सब जो है, ये सब तामसिक तप है। इससे हम लोग जो मार्ग से और भ्रमित हो जाते हैं या दूर हट जाते हैं। बहुत समय में हम लोग जो कुछ मतलब जो दान करते हैं, वो दान में भी हम लोग का कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है कि भाई हम ये दे रहे हैं तो हमको बाद में ये मिलना चाहिए। वैसा जो है वो सात्विक नहीं होता है। फिर वो उसको राजसिक, वो दान तभी राजसिक हो जाता है।
और तामसिक दान के बारे में बोला गया है। तामसिक दान कैसे है? जो हम लोग गलत जगह में, गलत समय में, गलत लोगों को बिना कोई मतलब जिनको दान दे रहे हैं उनको उनको विदाउट एनी रिस्पेक्ट जो भी दान हम लोग देते हैं, या इंसल्ट करके जो भी दान हम लोग देते हैं, वो तामसिक दान बोला जाता है। कभी कभी दान ऐसे भी लोग देते हैं कि मतलब कोई गरीब को दे रहे हैं, कोई तो उतना सम्मान के साथ वो लोग नहीं देते हैं, तो वो जो है वो तामसिक दान में वो आता है। और फिर 23वां श्लोक में एक अच्छा बात बोला गया है कि ओम तत्सत जो बोला जाता है, ओम तत्सत, ये ब्रह्मन का निर्देश है, या ओम तत्सत बोल के हम लोग ब्रह्मन को निर्देश करते हैं। मतलब वो ब्रह्मन को हम लोग ओम तत्सत के नाम से जानते हैं। उसका डेजिग्नेशन जो है ओम तत्सत का, वो ब्रह्मन है। और ओम के उच्चारण से हम लोग ओम के उच्चारण करके जो हम लोग सेक्रीफाइस करते हैं, जो तप करते हैं, जो दान हम लोग देते हैं, वो अपना जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है उसमें बोला गया है कि वो एक ब्रह्मन का जो ब्रह्म की खोज में जो जो ईश्वर को पाने के लिए जो रहता है, वो ज्ञानी, वो वही लोग जो जिज्ञासु है, ईश्वर को जानने का जिसमें जिज्ञासा है, जो लोग ईश्वर को पाने के लिए वो चीज मतलब जिनके अंदर में आकांक्षा है, वही लोग ओम का उच्चारण करके अपना जो करते हैं, जो सेक्रीफाइस हुआ या गिफ्ट, दान दक्षिणा जो भी है या तप जो है, वो उसको संपूर्ण करते हैं। और ये जो हम लोग जो सेक्रीफाइस करते हैं या जो तप हम लोग करते हैं, ये तप को एक
जो है भक्ति के साथ या प्रेम भाव के साथ इसको हम लोग को करना चाहिए। यदि उसमें प्रेम भाव या भक्ति नहीं है तो वो असत हो जाता है फिर, और उसका जो अंत है वो मतलब हम लोग को अंत की तरफ ले जाता है। तो हम लोग जो दान दक्षिणा कर रहे हैं, जो भी दान कर रहे हैं या तप कर रहे हैं, उसमें जो है भक्ति भाव रहना जरूरी है। भक्ति के साथ हम लोग को ये काम करना उचित है। तो ओम तत्सत हम लोग का जो हम लोग जो बोलते हैं, कोई सेक्रीफाइस जो जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में ओम तत्सत बोला जाता है। तो ओम तत्सत ये चैप्टर का जो समाप्ति है उसके साथ उसमें ये बोला गया है कि ओम तत्सत का जो हम लोग जो बोलते हैं ओम तत्सत, उसका मीनिंग क्या है, क्यों ऐसा बोलते हैं। जो ओम है वो ओम सब जो भी हम लोग करते हैं उसमें डिविनिटी, उसमें भगवत का जो टच है वो ओम से आ जाता है, या वो भगवत हो जाता है। वो जो भी हम लोग काम करते हैं, जो भी दान दक्षिणा करते हैं, या जो भी हम लोग जो कुछ भी करते हैं, जो भी हम लोग भगवान के लिए जो भी करते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, जो भी यज्ञ करते हैं, जो भी तप करते हैं, ये सब जो है ये सब ओम का उच्चारण से ये सब में एक सात्विकता, एक भगवत्ता आ जाता है। और तत् का मतलब ये है कि जैसे हम लोग इससे कुछ आशा नहीं रखे हैं, मतलब जो भी हम लोग यज्ञ करते हैं या तप करते हैं या दान दक्षिणा कर रहे हैं, उससे कोई आशा हम लोग नहीं रखे हैं। वो तत् का अर्थ वही है। और सत्य, ये सत्य है, ये जो भी एक सत्य का जो खोज है, ये सत्य के लिए हम लोग कर रहे हैं, या ईश्वर को पाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। उसी लिए ओम तत्सत बोला जाता है। तो इसका उच्चारण से ही सब नेगेटिविटी अपने जीवन से दूर हो जाता है। तो पर यहाँ पे ये बोलना उचित रहेगा कि ओम तत्सत का जो हम लोग उच्चारण करके जो भी ये मतलब जो भी सेक्रीफाइस करते हैं, यज्ञ करते हैं, वो ये भाव से करें। मतलब खाली बोलने से ओम तत्सत तो नहीं होगा। ओम तत्सत का जो भाव है या जो उसका मीनिंग है, वो मीनिंग समझ के हम लोग करेंगे तो उसका लाभ हम लोग को मिलेगा। तो यही है, ये 17वां अध्याय जो है ये यहीं पर समाप्त होता है। तो इसमें यदि हम लोग इसका मतलब जिस्ट निकालने जाएं या सारांश निकालने जाएं तो यही होगा कि इसमें जो तीनों कैसे राजसिक और तामसिक से बाहर निकल के हम लोग अपने जीवन को सात्विक करें, उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। श्रद्धात्रय विभाग योग, ये तीन जो विभाग हम लोग किए हैं, सत्व, रजस और तमस, ये श्रद्धा के साथ
हम लोग इसका जो डिवीजन है उसको अपने जीवन में इसको समझ के फिर हम लोग कैसे अपने जीवन को सात्विक बनाएं उसके बारे में यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं। तो सात्विक चिंताधारा अपने अंदर कैसे रहेगा, कैसे खाना अपना सात्विक रहना होना जरूरी है, और कौन सा खाना से सात्विकता नहीं मिलता है, कौन सा खाना राजसिक है, तमसिक है, कौन सा सोच राजसिक है, कौन सा सोच तमसिक है, ये सब के बारे में हम लोग आलोचना की। तो सारांश में भगवान श्री कृष्ण यही बोलना चाहते हैं कि जैसे एक मनुष्य के जीवन में जो मैं पहले ही बताया था, जैसे हर सात्विक राजसिक तमसिक थोड़ा परसेंटेज करके है। अब कैसे करके अपने अंदर में सात्विक का परसेंटेज को बढ़ाना है, जो जो प्राधान्य रहेगा, जो अगर लीजिए सात्विक 70% है, 80% है, तो उसमें सात्विकता प्रधान हुआ, तो वो जो जीवन है वो उसको सात्विक जीवन हम लोग बोलेंगे। रजसिक तमसिक थोड़ा रहेगा, जितना उसको कम कर सकते हैं उतना अपने लिए अच्छा है। तो इसी के साथ ही 17वां अध्याय खत्म होता है। धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद श्रीदेव भाई योगाचार्य जी को। आज का यह ज्ञानवर्धक सत्र अध्याय 17 श्रीमद् भगवद गीता का समाप्त हुआ, जिसके साथ ही श्रीमद् भगवद गीता को अपने आप में एक ऐसा महाग्रंथ है जो इतना अच्छा ज्ञान, इसके साथ आप अपना जीवन शैली से लेकर अपने पूरे जीवन को ही परिवर्तित कर सकते हैं। और आज के इस सत्र से बहुत कुछ सीखने को मिला। हमारे साथ जुड़े हुए जो भी फेसबुक लाइव चैट के माध्यम से दर्शक हैं, साधक हैं, तो आज के इस कार्यक्रम को अभी ध्यान दिया जाएगा। और इससे पहले हम लोग शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ के लिए सभी मनोरंजन सिद्धि करते हुए 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। Thank you.